नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, ये बताइए कि आपने होली की तैयारी तो अब कर ली होगी अब तक, मेरा ख्याल है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। या फिर अभी से दिमाग में कुछ और प्लानिंग भी चल रही कि किसको कौन कौन सा रंग लगाना है? इस बार वैसे जमकर होली होने वाली है, क्योंकि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद कोरोना की वजह से होली हो नहीं सकी करीने से। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं हुसैन। होली की पहचान रंग गुलाल से है, लेकिन मेरा फोकस खाने पीने पर वैसे ज्यादा होता है। मैं वो ऐसे मतलब पिचकारी लेके भागने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन होली के पकवान के बारे में सोचकर मेरे मुंह में पानी अभी से आने लग गया है। और तस्वीरें इसलिए चल भी रही, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप एक बात भूल रहे हैं, होली से पहले आज होलिका दहन है। सेहत और मस्ती दोनों के लिहाज से इसकी भी अपनी एक अहमियत है। बिल्कुल ठीक बात है। आयुर्वेद के मुताबिक होलिका दहन से सर्दी की विदाई और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। सर्दी में ठंड से शरीर के अंदर काफी कफ जमा हो जाता है, जिससे साइनस, जुकाम, बुखार, अस्थमा मतलब तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, जो शरीर जिसमें एक तरह से जकड़ा हुआ रहता है। और जब होलिका दहन के दौरान परिक्रमा करते हैं, होलिका के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो जल्दी होलिका के 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर से बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस खत्म हो जाते हैं। इस दौरान धुएं को इनहेल करने से साइनस में भी आराम मिलता है। और ये बात साइंटिफिक स्टडी में भी साफ हो चुकी है, लेकिन जरूरी है कि आप होलिका दहन में सूखी लकड़ी के साथ कपूर, गिलोय, तुलसी, नीम, लुबान, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि त्योहार की रस्म के साथ साथ आपकी तबीयत भी ठीक रहे। वैसे होलिका दहन को लेकर पौराणिक कहानी भी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की ये कहानी है। पिता इंसानियत का दुश्मन और प्रहलाद उतना ही पॉजिटिव सोच वाला, जो निडर तो था ही, सच्चाई की राह पर चलने वाला भी था। और आपको बता दें, प्रहलाद जैसा बनना आज भी मुमकिन है। और वैसे भी कहते हैं, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। जो शारीरिक तौर पर मेंटली फिट हो और मानसिक तौर पर भी स्ट्रांग हो। तो देर किस बात की है, योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं हर घर का बच्चा प्रहलाद जैसा कैसे हो सकता है, कैसे बनेगा, और हर परिवार सेहतमंद कैसे बनेगा। ये सब बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और होलिका दहन हो रही है क्या? बहुत बहुत अभिनंदन जी। सांकेतिक तौर पे। और हम यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ होली मना रहे हैं और होली के गीत भी गा रहे हैं। क्या नाम है आपका? My name is Saksham. सक्षम। और सक्षम की एक तो ये हर्बल वाला रंग है, आप जैसा ही, बहुत प्यारा प्यारा। और ये बच्चे ऐसे हैं हमारे जिन्होंने अपनी शुगर को भी ठीक कर लिया है, और इनको तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं। और साथ में हम ये जो आपने जैसे बताया, ये आहुतियां, ये अलग अलग प्रकार की औषधियों की, कपूर की, लोबान की, गूगल की, ये आहुतियां दे रहे हैं हम यहाँ। और इसमें ये गूगल है और ये सारी सामग्रियां हैं। ये सारी सामग्री, नीम, गिलोय और कपूर, और ये सारी हमने अलग अलग प्रकार की सामग्रियां यहाँ पर रखी हुई हैं। इसका भी तात्पर्य यही है। ये लो जी। और इसमें इनमें ये फसलों को भून करके खाते हैं। अब ये वसंत ऋतु में आने वाली फाल्गुनी नवसस्येष्टि है। अब इसमें जब इसको फसलों को भून करके खाते हैं, तो एक तो फसल को का भोग लग जाता है भगवान को, और ये होले भी अलग अलग प्रकार से। देखो बच्चे ने भी भून लो, तुम भी भून लो। तो ये आज की होली है, और इन बच्चों ने बीमारियों से भी मुक्ति पा ली है। तो सबको आशीर्वाद। चलो बच्चों, टेसू के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, और इससे आज बच्चों के साथ हम ये त्योहार मनाएंगे। और सात्विक होली, औषधियों वाली होली, हर्बल होली। और योगिक जोगिंग, चलो ए सब बच्चों, रोज करना योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार। और ऐसे सात्विक होली मना लिया, हर्बल होली, हवन वाली होली। ये हवन का ही प्रतीक है, और पापों का भस्म होना है। इसमें पाप है, रोग हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, भीतर की कमजोरियां हैं, उनसे हमें मुक्त होना है।
और अब देखो कल तो यहीं पर इसी ग्राउंड में चारों तरफ कितना सुंदर ग्राउंड है। अब अभी तक तो ठंड थी ना, अब वो भी बाहर हो गई है। चलो करो बेटा, यहां ऐसे अच्छा स्वामी जी, देखिए होलिका दहन तो रात में होगा, लेकिन सांकेतिक तौर पर आपने उसे दिखाया भी और उसके महत्व को भी समझाया। सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इसका आयुर्वेदिक महत्व भी आपने बताया। साथ ही साथ हर बच्चा स्वामी जी प्रहलाद जैसा मजबूत बने, बच्चे आज आपके साथ हैं, तो इसके लिए यौगिक उपाय की शुरुआत आप कर चुके हैं। कोरोना कम होने से अब स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं, हालात अब पूरी तरह से नॉर्मल हैं, तो अब बच्चे खुल करके योगाभ्यास भी कर सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा भी ले सकते हैं। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि होली के गीतों के साथ हम यहाँ आज से होली, कल से दुलंडी, सबको ऐसे ही फूलों की होली, हर्बल होली और योग वाली होली, योग के रंग में, अध्यात्म के रंग में, भक्ति के रंग में, योग शक्ति राष्ट्र भक्ति के रंग में, प्रभु भक्ति के रंग में, मानवता के रंग में रंगेंगे। लंबे लंबे श्वास है। कितने अच्छे बच्चे हैं, सब हमारे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो न कर पाए वो अनुलोम विलोम करें, जैसे हमारे इधर ये अभिभावक बैठे हैं, इनके साथ ही माता पिता हैं हमारे, और इधर बच्चे हैं, सब कर रहे हैं अपने अपने ढंग में, अपने अपने रंग में। योगिक जोगिंग के बार अभ्यास बहुत दिन हो गए थे, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार सब बच्चों के लिए ताली बजा दो, बहुत अच्छे बच्चे। चलो योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ये डेली करना है। पहला रंग सुनहरा पीला, गुरु कृपा की देखी लीला, गुरु कृपा की देखी लीला। क्रोश करके चलो, ऐसे ये रोज करना है। वो नीला रंग जो मुझ पे छाया, सब कुछ मेरे समझ में आया। एक दिन अंबर को छूना है, एक दिन अंबर को छूना है। ऐसे गुरुवर ने फिर याद दिलाया, गुरुवर ने याद दिलाया। समझ गए जीवन के आधार, गुरु के दर्शन बरसे, दर्शन बरसे, फूलों की बौछार, गुरु के दर्शन बरसे, खुशी का त्योहार, गुरु के दर्शन बरसे, फूलों की बौछार, गुरु के दर्शन बरसे, फूलों का त्योहार। तो योगिक जोगिंग और सूर्य नमस्कार दोनों एक साथ करते हैं। आओ इधर आओ बेटू। ये अपने कुछ तो बच्चे अपने माता पिता दादा दादी के साथ आए हुए हैं, अब यहाँ सब योग में निष्णात हो गए। चलो मीनाक्षी जी को देखती हो ना जी, दोनों हाथ सामने रखो, आपको भी ऐसे योगी नहीं बनना। मीनाक्षी जी चलो करो बच्चों। और हुसैन अच्छा, भाई स्वामी को भी जी देखते हैं, लंबे लंबे श्वास ऐसे। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, चाहे लोग लाख कोई बलवान क्यों ना हो, लाख कोई ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो फिर कुछ नहीं कर पाता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बचपन से ही बच्चों के अंदर आ जाए, जैसा गुण भक्त प्रहलाद के अंदर था, तो ऐसे क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है बच्चों का बिल्कुल हाई रहे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ें? आपने बहुत अच्छा कहा हुसैन भाई। हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है आत्मविश्वास, हौसला, हिम्मत, शौर्य, वीरता, पराक्रम। हमेशा पॉजिटिव रहना, एक क्षण के लिए भी निराश, हताश, उदास, मायूस नहीं होना। यह है हमारे मन का स्वभाव। जैसा हम बार बार सोचते हैं, विचारते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। तो बचपन से ही हमें ऊंचा विचार रखना चाहिए। बचपन में हमें सिखाया गया है ना, सादा जीवन उच्च विचार। यह है
श्रेष्ठ सफल जीवन का आधार। हमेशा अच्छा सोचें, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10 बार तो योग करने का अभ्यास, सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास। ऐसे अभी छोटे बच्चे हैं ना, ताड़ासन। बाबू लंबे लंबे श्वासों के साथ सब करो, ताड़ासन। ऐसे ताड़ासन ताड़ासन। छोटे छोटे बच्चे भी करेंगे तो बहुत ऊंची हाइट होगी। और हमेशा ऊंचा सोचना है। देखो ऊपर क्या है, आसमान। ऊपर क्या है, आसमान है ना, तो तुमको आसमान छूने वाले बनना, अर्थात दुनिया में बड़े बड़े काम करने। तो बड़े विचार किससे होंगे, बड़े काम होंगे बड़े विचार से। बड़े विचार रखने, ऊंचे विचार रखने हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन सब बच्चों को करना है रोज। यह हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। जोर से करो, ऊपर उठाओ। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं। कुछ बीमार थे वो स्वस्थ हो गए, शुगर मिट गया। कृतिका का, सिद्धांशी का, श्रेष्ठ का, तनु का, संस्कृता का काफी अच्छा हो गया, और अच्छा हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और बच्चे बैलेंस बनाओ, देखो ऐसे। तो सबसे बड़ा आधार है श्रेष्ठ विचार, सात्विक विचार, जो हम बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार करते हैं, बार बार खाते पीते हैं, जीते हैं। सबसे बड़ा महत्व है जीवन में आदत का। अच्छी आदत डाले, अच्छा सोचने की, अच्छा देखने की, अच्छा बोलने की, अच्छा करने की, अच्छा खाने पीने की। जैसे हम बार बार सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो पड़ जाएगी हमारी आदत। बच्चों क्या पड़ जाएगी, बोलो? आदत। और अच्छी आदत से अच्छे बनेंगे, अच्छी आदत से क्या बनेंगे, बोलो? अच्छे। और बुरी आदत से बुरे। एक बार बोलेंगे, 2 बार, 3 बार झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने की आदत। अच्छा बोलेंगे, सच्चा बोलेंगे तो सच्चा बोलने की आदत। अच्छा खाएंगे तो अच्छा खाने की, बुरी चीज खाएंगे तो बुरा चीज खाने की आदत। ये लो, सब बच्चे जानते। जा बेटा। तो सबसे बड़ी चीज है आदत। तो अच्छी आदत डाल रहे हैं हम इंडिया टीवी से, योग करने की, अच्छा सोचने की, अच्छा देखने की, अच्छा करने की। और यही आदत आगे चल करके हमें जीवन में सफल बनाती है मेरे भाई हुसैन जी। जी देखो, ये तो चलेगी यात्रा। अब योगी जी की योग की विजय यात्रा है, राजयोग की विजय यात्रा है। तो मैं कह रहा था आपसे, जो आज में ये हाथों के बल ऐसे एक क्षण में खड़ा हो जाता है, तो एक दिन में थोड़ी हुआ। मैंने ऐसे किया और आदत पड़ गई। अब मैं ऐसे 2 मिनट तक रह सकता हूं ऐसे। तो ये क्या है, आदत है। आदत, ऐसे आदत डालनी है। आदत डालनी है बच्चों को सुबह सुबह व्यायाम करने की, दंड बैठक लगाने की। सुबह सुबह आदत डालनी है जल्दी उठने की, अच्छा खाने की, अच्छा पीने की, पढ़ने की आदत डालनी है। अच्छी आदतें डालनी है। तो जो आप बता रहे थे कि जीवन में विजयी बनना है ना, तो यही एक आधार है। चलो बच्चों, ऐसे लेट जाओ और ऐसे करो। बड़े भी लेट जाओ ऐसे। ये अभिभावक हैं इधर, ये बच्चे हैं। बिल्कुल स्वामी जी, ये बहुत अच्छी बात है। पुल का काम कर रहा हूं, सेतु का काम कर रहा हूं मैं। कि अगर बचपन से ही हर एक अच्छी बात बच्चे अपनाने लगें तो धीरे धीरे वो उनकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी आदत की तरह से। तो फिर तमाम बुरी चीज़ों से, बुराइयों से वो हमेशा बचे रहेंगे। अच्छा स्वामी जी, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन आजकल ज़्यादातर बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें कमी आई है, वो घटी है, कम हुई है, और इसका सीधा असर उनके सेहत पर नजर आता है। उसमें से एक परेशानी एक्सेस वेट का भी हो जाना है। थोड़े से मोटे थुलथुल हो गए बच्चे, तो आज इसके लिए भी योगाभ्यास करवाइए कि बच्चे जरा स्लिम ट्रिम से रहें। गोलू मोलू से बच्चे जो हैं ज्यादा आजकल हो रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे एकदम गोल मटोल गोलू गोलू हो गए। अब बच्चे हमारे सब अच्छे हैं। ये तो जो मेरी बाईं तरफ देख रहे हो ना आप, एक साथ बच्चे ऊपर उठो, ऊपर देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। क्या बात है, ऊपर देख रहे हैं। और देखो ऐसे आगे ऊपर की ओर ही बढ़ते जाना है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, वेद भगवान कहते मनुष्य भगवान ने तुझे ऊंचा उठने के लिए बनाया, नीचे गिरने के लिए नहीं। ये भुजंगासन वेट घटाने के लिए। अब दोनों हाथ जंघों के नीचे, पीछे से पैर उठाओ, एक एक पैर। बच्चे तो दोनों से उठा सकते, वेट घटाने के लिए बड़ा जबरदस्त है। जो एकदम
गोलू मोलू गोल मटोल, फुटबॉल, चुलचुले, पिलपिले, थुलथुले, ऐसे बच्चे हो गए ना, वो सब मजबूत हो जाएंगे। लंबे इतने लंबे सारे श्वासों के पर्यायवाची साथ। आपने स्वामी जी बता दिए। चलो सब सीधे लेट जाओ, सब बच्चे उधर पैर करो। लंबे लंबे श्वासों के साथ अब ये सब बच्चे एक अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें ठीक, ना मोटा और ना कोई बीमारी ना कोई बुराई छू पाएगी जीवन में, और अदम्य साहस से, शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम, वीर्य से भर जाएंगे। दिव्य गुणों से, आपको तो अभी तो 4-5 ही सुनाए थे, लो 26 सुना। तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्द्वम ह्रीर चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहना अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये जो 26 लंबे लंबे श्वास दिव्य गुण है, इनसे भर जाएंगे बच्चे। योग करते करते सारे दुर्गुणों से, सारे दोषों से, दुर्बलताओं से, बीमारियों से, बुराइयों से बाहर निकल जाएंगे। हिंसा, झूठ, बेईमानी, कदाचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, अनात्मता, आत्ममुक्ता, सब प्रकार की नकारात्मकता से बाहर निकल जाते हैं। एक एक पैर या दोनों पैरों से ऐसे ये जो अभ्यास कर लेंगे ना, तो कोई बच्चे मोटे नहीं रहेंगे। क्या बोला बच्चे? कोई बच्चे मोटे नहीं, मोटे रहेंगे नहीं, पतले रहेंगे। कुछ पतले भी हैं न, कुछ दुबले पतले, इतने कि फोटो खिंचवाओ तो एक्सरा आए, और कुछ इतने मोटे कि फोटो खींचो तो पता ही नहीं लगे कहाँ से पेट है, कहाँ पीठ है, कहाँ गर्दन है, सब मिल जाते हैं। या फिर कैमरे के फ्रेम में अटे ही ना। ऐसे ये, और चलो बैठ जाओ बच्चों ये कर लो। तो ना तो आपको मोटा रहना है, नहीं पतला, आपको रहना है स्वस्थ, बलवान। तो ऐसे जो हमारे साथ ये बच्चे कर रहे हैं, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इंडिया टीवी पर योग को फॉलो करने लग गए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे 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 जो बच्चे योग करेंगे, अब उनको कहाँ कोई रोग रहेगा। वो स्वस्थ बनेंगे, तन से भी, मन से भी, विचारों से भी, भावों से, आचरण से, स्वभाव से पवित्र होंगे। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वही तो यहाँ पर महान है। ऐसे देखो ये सब बच्चे अब ये अभ्यास कर लेंगे तो कोई मोटा मोटी, खोटा खोटी, गुजराती में बोले तो जाड़ा जाड़ी, और कन्नड़ में बोले तो डुम्मा डुम्मी, और तमिल तेलुगु में बोले तो गुंडा गुंडी नहीं रहेंगे। तो पूरा फैटा फूटी सब ठीक हो जाएंगे। किसी को एक्सेस फैट भी नहीं होगा और मजबूत रहेंगे। ऐसे फिर बच्चों आगे झुको। ये बच्चों के पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छा बच्चों के लिए, ऐसे हाइट बढ़ाने के लिए भी। और फिर बच्चे सर्वांगासन करो। चलो, और शीर्षासन कौन कर लेता है? चलो जो शीर्षासन कर सकते हैं शीर्षासन करो। क्या बात है भाई, कुछ बच्चे तो बड़े मजबूत हैं। शीर्षासन बाकी है, सर्वांगासन करो। सब बच्चों को करना है सर्वांगासन और शीर्षासन करो सब। दो छोटे बच्चों ने स्वामी जी हेड स्टैंड कर लिया है शीर्षासन। बहुत अच्छे बच्चे। हाँ। अच्छा स्वामी जी देखिए, बच्चों का वजन तो आपने कंट्रोल करवा दिया, अब वो कोई मोटा और तुलतुल नहीं रहेगा। हाथ और हैंड्स, लेकिन बच्चों का दिमाग तेज होना स्वामी जी बहुत जरूरी है। 3 चीजें बोली मैंने जी। हेड, हार्ट और हैंड्स योग से अच्छे हो जाते हैं मेरे भाई हसन जी। मेरे भाई जी जी स्वामी जी, फिजिकली फिट तो आपने कर दिया, लेकिन मेंटली फिट होना बच्चों का बहुत जरूरी है। एक तेज दिमाग, शार्प माइंड, उसके बगैर ना अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, ना जिंदगी में कामयाब हुआ जा सकता है। तो कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं जिससे माइंड जो है वो शार्प रहे? एक तो शीर्षासन सर्वांगासन करना है। फिर आसनों में ये जो पश्चिमोत्तानासन, भ्रू नमनासन आदि बच्चों को कराते वो करें, और बच्चे गोमुखासन भी करें। बच्चों को खास करके मेल को तो हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होगी, फीमेल को कोई मस्टुरेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे गोमुखासन बचपन से 1 मिनट ऐसे कर लें, कितना अच्छा भी लगता है ना। और सब बच्चे देखो कितना अच्छा कर रहे हैं।
छोटे छोटे बाबू भी कर रहे हैं, बड़े बड़े बाबू भी कर रहे हैं। ऐसे गोमुखासन किया और फिर गोमुखासन करके शशकासन भी करेंगे और बच्चों को प्राणायाम कराएंगे और गायत्री मंत्र सब बच्चे बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। तो ये बच्चे सब रोज ओंकार का जप करते हैं और गायत्री का जप करते हैं। इनकी बुद्धि तेज हो गई है, मेधा तेज हो गई है। फिर मेधावटी खिला देते हैं बच्चों को, मेधावटी। अब देखो, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधाक्वाथ, गाय का घी खाना भी, उससे सिर में मालिश करना भी, नाक में उसका नस्य भी करना। फिर आज हमने एक ज्योतिषमती तेल माल कांगनी का बड़ा जबरदस्त होता है, ब्राह्मी, शंख पुष्पी और मीठी वचा, ये तो हमने कई बार बताया। रजत भस्म के बारे में भी बताया और उससे बनने वाली मेमोरी ग्रीट और इम्यूनोग्रीट गोल्ड के बारे में भी कई बार बताया था वापस। और बच्चों को ये ज्योतिषमती तेल, किसकी मेमोरी थोड़ी वीक है? यहाँ तो सबकी तेज हो गई है। मैं जोरदार ताली बजा। तेल के बारे में बता रहे हैं, मेमोरी शार्प हो गई है। मैं इसलिए इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। ये जो आप मेधावटी और ज्योतिषमती तेल की बात कर रहे हैं, बच्चों में जिनमें कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा कमी होती है, वो कहीं अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं रह पाते हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बढ़ते उपयोग की वजह से भी ऐसा हो रहा है। फोन पे बहुत ज्यादा रहना, टीवी लैपटॉप के सामने रहना, तो क्या योगाभ्यास के साथ साथ ये तेल, मेधावटी, इन सब का भी फायदा होता है? इसमें एक चीज स्वामी जी और जोड़ लीजिए, जिनके माइंड बहुत शार्प है, जो बहुत तेज दिमाग वाले बच्चे हैं, क्या उनमें भी कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की कमी हो सकती है? हाँ, बहुत तेज दिमाग वाले ओसामा बिन लादेन की तरह आतंकवादी भी बन सकते हैं। बहुत टॉप क्वालिटी का इंजीनियर था वो। बहुत पढ़े लिखे आतंकवादी भी हो सकते हैं, राष्ट्रवादी भी, अध्यात्मवादी, मानवतावादी भी हो सकते हैं। तो तेज दिमाग वाले जो है वो पुतिन भी हो सकते हैं, जेलेंस्की भी हो सकते हैं, जो दोनों देशों को युद्ध में झोंके हुए हैं। तो देखो आप जब मेधावटी लेते हैं, ज्योतिषमती का प्रयोग करते हैं, ये बादाम रोगन आदि जो हम उपाय बताते हैं, इनका उपयोग करते हैं ना, और फिर देखो एक खास बात बताता हूं, योग से ना दिमाग तो तेज होगा, शौर्य, वीर्य, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, दुनिया को जीतने का, लेकिन वो दिलों को जीतने का आपका संकल्प होगा। साम्राज्यवाद और विस्तारवाद नहीं, सारी दुनिया के ऊपर एकाधिकारवाद नहीं, एकत्व और सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड और हार्मनी के साथ आप दुनिया के दिलों में छाते, जैसे भगवान राम, कृष्ण, शिव छाए हुए पूरी दुनिया के दिलों दिमागों में, प्रोफेट मोहम्मद साहब और यीशु मसीह, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, कैसे छाए हुए लोगों के दिलों पर, जमीनें जीत करके नहीं, दिल जीत करके। तो तेजी से करें। देखो छोटे बच्चों के लिए, बच्चों ये बच्चों वाला बता रहा हूं, जो बच्चे 1 मिनट ऐसे भस्त्रिका तेजी से कर लेते हैं, 1 मिनट ऐसे कपालभाति तेजी से कर लेते हैं, उनका मन पर विजय आ जाता है, मन पर विजय। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है, बन गए वही तो राम कृष्ण, गाती यही तो गीता है। तो देखो ये आत्म विजय ना, भस्त्रिका प्राणायाम तेजी से करे बच्चे, कपालभाति तेजी से करे, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर। हमें सबसे ज्यादा काम किस पर करना है? अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर, अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर, एनर्जी की एनर्जी करते हुए राइट डायरेक्शन में जाना है। 2 दिशाएं हैं जीवन की, एक क्रिएशन है, एक डिस्ट्रैक्शन है। तो योग से शक्ति, ऊर्जा पैदा होगी, अदम्य शक्ति, और उससे आप विजय के इतिहास बनाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, और अब बारी है, विलोम भी बच्चे तेजी से कर सकते हैं ऐसे।
स्वामी जी, अब लोगों के सवालों को शामिल करने की बारी आ गई है और सबसे पहला सवाल मीनू का है। उनकी जरूर, बेटी जरूर। 10 साल की है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो बच्ची की हाइट कैसे बढ़ाई जाए? हाइट बढ़ाने के लिए एक तो सर्वांगासन और शीर्षासन दोबारा से करो बच्चों। शीर्षासन और सर्वांगासन करें, हलासन करें, चक्रासन करें। कुछ बच्चे चक्रासन कर लो, चक्रासन ना ये वाला, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ऐसे पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ये 500 आसन हो गए। कितना अच्छा था, करो करो करो। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, सब करने में जिसको जो समझ में आ रहा है लगे हुए बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसे ये तो अभ्यास करें और फिर साथ में हाइट बढ़ाने के लिए शतावर ले लें। शतावर सबके लिए, बेटा और बेटू दोनों के लिए अच्छा है। शतावर, अश्वगंधा, इससे ब्रेन की, बॉडी की, पूरी शरीर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और हाइट बढ़ जाएगी। ये पॉइंट भी दबा ले ऐसे। और पौष्टिक आहार खाएं। ये ड्राई फ्रूट्स जो हम रोज दिखाते हैं, बताते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स खाएं और सात्विक आहार लें। रोज सूर्य नमस्कार करें, रोज प्राणायाम करें हमारे साथ इंडिया टीवी पर। हाइट माता पिता से 1 फीट तक ज्यादा बढ़ सकती है हुसैन भाई। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। अगला सवाल राघव का है। वो अपने बेटे के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनके बेटे की उम्र 5 साल है और आंखें बहुत कमजोर है, वो दूर का नहीं देख पाता है और मात्र 5 साल की उम्र में ऐसी समस्या है। आंखों की रोशनी को और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है योग के जरिए, ये समझाएं। राघव के सवाल का जवाब ये है, ये तो आंखों का पॉइंट है दोनों तरफ। और 5 साल के बच्चे की आंखें कमजोर होनी नहीं चाहिए। देखो हम 55 के होकर अभी 5 साल के बच्चों जैसी हमारी आंखें हैं। एक तो सूरज का त्राटक करते हैं, आज भी सूरज सुहाना सुहाना सा है। सूरज का त्राटक करते हैं, दीपक का त्राटक करते हैं, जलनीति करवा देते हैं। थोड़े बड़े बच्चे होने पर ये जो है आंख का पॉइंट दबा देते हैं, आई ग्रिड खिला देते हैं। ये आई ग्रिड आंखों के लिए और ईयर ग्रिड कानों के लिए जबरदस्त है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल ये समस्याएं आएगी, उनके लिए ये आई ग्रिड जो है ना, और फिर सौम्य ड्रॉप जो है ना वो आंख में डलवा देते हैं। ये 5 साल का छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है स्वामी जी दवाई? ये खाने के लिए जबरदस्त चीज। हाँ, ये दवाई आधी गोली 5 साल के बच्चे को और 8-10 साल के बच्चे को 1-1 गोली दे देंगे, पानी में घोल करके और थोड़ा हनी मिला करके और फिर खिला देंगे उसको। और आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, कोई न किसी रूप में आंवले का इस्तेमाल करें। और ये पॉइंट दबाने के साथ साथ अनुलोम विलोम, और बच्चों को शीर्षासन और सर्वांगासन, जैसे यहाँ बच्चे बैठे हुए, ये बच्चे भी अनुलोम विलोम करो बेटा। सब बच्चे अनुलोम विलोम करें और हरे घास पर चलें। हरे घास के ऊपर ऐसे, ये जो घास है ना इसके ऊपर चल लिया करें नंगे पैर। एक पीछे वाले बच्चों चलो, हरे घास के ऊपर चलो। हाँ, हरे घास के ऊपर ऐसे चलना चाहिए। चलो चलो, हाँ, हरे घास पर। ये सुंदर गार्डन बनाया, कल इसकी ओपनिंग होनी है विधिवत। और ये बचपन से स्वामी जी हम लोग सुनते आए कि हरी घास पर जब ओस हो उस पे नंगे पांव चलने से आंखों को बहुत फायदा मिलता है। अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास और सवालों के जवाबों के बाद अब बारी है इस कार्यक्रम के उस हिस्से की तरफ चलने की, जब आप पाक शास्त्र के बारे में बताते हैं। तो होली से ठीक 1 दिन पहले आज आप क्या खास बनाकर दिखाने वाले हैं? और मुझे बताया जा रहा है कि आज कुछ गेहूं की बालियों और हरे चने का होरा आप शायद बनाकर दिखाने वाले हैं। हाँ, देखो ये गेहूं की बाली और चना तो वही भुना हुआ इधर ले आओ। तो देखो ये भून करके खाते हैं ना, कच्चा चना पेट में थोड़ा गैस बना देता है, इसलिए ये भून करके, ये हमने भून करके गेहूं रखा हुआ है। भुना हुआ गेहूं, भुनी हुई जवार बहुत खाते महाराष्ट्र में और उधर कर्नाटक में भी। भुनी हुई जवार, भुने हुए गेहूं, भुना हुआ ये होला बोलते हैं इसको, भुने हुए मटर, ये सब खाते हैं ना तो गैस आदि भी नहीं बनती और ये पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ इनको भून करके होली पर खाते ही खाते हैं। एक बात और बता देता हूँ, होली पर ना रंग बहुत लगाते हैं लोग। तो क्या करें, सुबह ही अपना मुंह जो है इसके ऊपर ये एलोवेरा पोत करके चले जाए, फिर ऊपर से जो रंग लगेंगे तो आपकी चमड़ी खराब नहीं होगी। नहीं तो कई दिनों तक धोते रहते हैं। ऐसे कोशिश तो करते हैं लोग आजकल कि हम जो है वो हर्बल होली खेलें। अब
इधर आओ छोटे बाबू, छोटे वाले बाबू। आपने तो एक छोटे बच्चों नुस्खा को भी तो आपस में जो बहुत कल के बुरा लिए हम लगाते थे, सोच रहे कई थे दिनों वो तक आज धोखे आपने रहते। बता दिया है। फिर- क्यों हुसैन? बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लेकिन नुस्खे बहुत सारी हैं। बातें और हैं जो कल स्वामी रामदेव बताएंगे, तो कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है वो अब दर्शकों को बता देते अपने हैं। बच्चों होली पर रंगों से ना पहुंचे नुकसान, कैसे करें आंखों और अपने बालों का बचाव, केमिकल कलर्स से स्किन प्रॉब्लम का है डर, आयुर्वेदिक नुस्खे बनेंगे सुरक्षा कवच, रंगों के त्योहार में बीमारी ना डाले कोई खलल, योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे होली पर कैसे रहें तंदुरुस्त। तो जरूर देखिएगा कल सुबह का होली स्पेशल शो। होली खेलने से पहले ये कार्यक्रम देखिएगा, उसके बाद होली खेलिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने बच्चों को होली के लिए तैयार करके भेजना और हर्बल होली खेलना, कीचड़ मत उछालना, भांग नहीं पीना। बहुत बहुत होली की, और कल के दुल्हनडी पर फिर मिलेंगे। बोलो भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।